आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हमारी टीम पंजाब के जिला संगरूर धुरी शहर में एक बेहद गरीब और बेसहारा परिवार के पास पहुंची। इस परिवार में केवल बुजुर्ग पति पत्नी ही रहते हैं। उनका बेटा उन्हें अकेला छोड़कर कहीं चला गया। तब से बुजुर्ग माताजी बीमार हैं। उनकी दिमाग की नस ब्लॉक हो चुकी है और वह लंबे समय से अपने कमरे में ही रह रही है। बुजुर्ग पिताजी भी बीमार हैं। उनके मुंह में कैंसर है और वह अपने आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बावजूद यही बुजुर्ग पिताजी अपनी बीमार पत्नी की हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। यह देखना उनके संघर्ष और समर्पण को देखकर मन भर आता है। ये दोनों किराए के मकान में रहते हैं। जब बारिश होती है तो उनका सारा सामान भीग जाता है। गरीबी इतनी गहरी है कि माताजी के पास व्हीलचेयर तक नहीं थी और वह लंबे समय से कमरे से बाहर तक नहीं जा पा रही थीं। लेकिन जैसे अंधेरे में भी उम्मीद की किरण होती है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के भगत इनकी मदद के लिए आए। उन्होंने बुजुर्ग माताजी को व्हीलचेयर दी, घर के लिए राशन पहुंचाया और इस कठिन समय में उन्हें सहारा बनाया। ऐसे न्यूज़ पंजाब में आपका बहुत ही स्वागत है दर्शकों। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है ज़िला संगरूर शहर धुरी में। जिस प्रकार आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक मुहिम चलाई गई है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नारा दिया है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, जिसके तहत जितने भी असहाय और ज़रूरतमंद परिवार हैं, उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं, उनकी पूर्ति संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करवाई जा रही है। चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे कपड़े के लिए हो, चाहे रोटी के लिए हो, संत रामपाल जी महाराज जी ने हर प्रकार की सुविधा देने का निर्णय किया है। आज हम इस लोकेशन पर आए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, एक परिवार की सहायता करने के लिए आए हैं। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो राशन की सामग्री लेकर जा रहे हैं। साथ में ही और भी जो अन्य वस्तुओं की यहाँ पर ज़रूरत है, जैसे कि हमने अभी दिखाया कि व्हील चेयर भी जा रही है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। बाकी की चीज़ें विस्तार पूर्वक आपको अंदर जाकर परिवार से मिलकर बताएंगे। अभी हम जा रहे हैं उसी परिवार के पास। पहले तो मैं बता दूं कि ये परिवार की जो घर है उसका ये मेन एंट्रेंस है। आप देख सकते हैं कि पुराना घर है, दरारें भी आई हुई हैं। कैमरामैन ज़रा गौर से दिखाएं कि जहाँ पर ये परिवार रह रहा है, ये दिखाई भी दे रहा है कि एक बहुत ही पुराना मकान है। ऊपर भी जो छत है यहाँ पर भी टूटी हुई है, पूरी दरारें आई हुई हैं। बारिश के मौसम में पता नहीं कैसे ये रहते होंगे, किस प्रकार गुजारा करते होंगे, सारा पानी अंदर आता होगा। और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं घर के अंदर। दर्शकों, ये जो घर है, ये जो दोनों बुज़ुर्ग यहाँ पर रहते हैं, ये इनका अपना नहीं है, ये किराए का घर है जहाँ पर ये दोनों दंपति अपना गुजारा कर रहे हैं। धीरे धीरे अंदर आते हुए अगर मैं इस घर की स्थिति बताऊं, इस तरफ बाथरूम है, साथ ही में टॉयलेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन है। किचन के अंदर आकर अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही पुरानी नज़र आ रही है, कैसे ये लोग गुजारा करते होंगे। ऊपर आप छत की तरफ देखें तो दरारें आई हुई हैं, जो थोड़ा थोड़ा ये टूटा टूटा नज़र भी आ रहा है। बारिश के मौसम में तंगी भी होती होगी इस बुज़ुर्ग दंपति को, दोनों को, किस प्रकार ये गुजारा करते होंगे। अगर यहाँ से बाहर चलें तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो दोनों बुज़ुर्ग दंपति है, सामने उनका एक हिसाब से हम कह सकते हैं बेडरूम है, जहाँ पर वो गुजारा कर रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं जो ये छत है, ये पुरानी छत है। ये बारिश के मौसम में भी इनको तंगी आती होगी और ये पानी यहाँ से टपकता भी है।
बहुत ही नाजुक स्थिति में ये दोनों दंपति यहाँ पर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदर ही इन्होंने सारा अपना बंदोबस्त करके रखा है। वहाँ पर ही चार्जिंग का वो इन्वर्टर रखा है, यहीं पर कूलर है, यहीं पर अलमीरा रखी है। एक ही कमरे में इतना सामान इन दोनों ने रखा हुआ है और गुजारा कर रहे हैं। दर्शकों, बहुत ही हम कह सकते हैं कि नाजुक स्थिति में ये दोनों जो बुजुर्ग दंपति हैं यहाँ पर रह रहे हैं। एक ही कमरा है और एक ही कमरे में ये गुजारा कर रहे हैं। इस परिवार के जो मुखिया हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानेंगे उनसे कुछ बातें। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 71 साल है। अ, जैसे परिवार का गुजारा पहले आपको बहुत कठिनाई आती थी, तो कैसे आप गुजारा करते थे? 3000 तो मैं बारों होंगे, 3000 में पेंशन मिल गया, 6000 ना मैं सारा कारोबार चलाते हैं। बाकी लोग का जिम्मेदारी पालिंदा थी, देन थी। कुछ लोग मतलब बड़ी मिट्टी कर देते थे, उन्हें गुजारा होता था। वो गुजारा मेरा मुंडा आज 11 साल हो गए, 32 साल का भी करों बढ़ गया। मुल्क की मैं तो गरीब से आ गया। मेरा सारा काम खत्म हो गया, सारा कारोबार सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद मैंने कैंसर हो गया। कैंसर होने 2.5 साल हो गए। मेरा मुंह जीभ का कैंसर हो रहा है। जिसे मैं इलाज तक करवा लिया गवर्नमेंट तो पैसे लेके, गवर्नमेंट ने मेरा इलाज तक करता, पर मैं सही नहीं होया हाथ कर। मारा मोटा मेरे हाथ फाल्ट है गया, मेरा मुंह सुध रहा बस, मुंह से जीभ फाल्ट है। मैं रोटी चूर के खाना दाल में चिपा के, 2 फुलके उस टाइम, 2 फुलके उस टाइम, 4 फुलके में हम खाने लग गया। 6 महीना तो पहले तो मैं दलिया ज़्यादा खाता थी, दूध ज़्यादा पीता थी, दलिया ज़्यादा खाता था। वो जैसा 6000 मिलता थी वो तो देर लाख से ज़्यादा गुजर कर लेता था। तो जैसे आपका ये घर पुराना है, जैसे किराए पर आप रह रहे हैं, जब बारिश का मौसम होता होगा तो उसमें भी बड़ी कठिनाई होती होगी। बात से तो बहुत औखा होता, पिजना पैंता है। अच्छा, तो कितना पानी यहाँ पे जमा हो जाता है? 2-2 फुट, 2-2 फुट, 2-2 2.5 फुट पानी आ जाता है। फिर पानी काट दिया हौली हौली, फिर सारा सामान खराब हो जाता, फिर सुखाने, फिर कर दिया तारा तूना लाइट सब खराब हो, फिर दोबारा समझाने, फिर मैंने तो शाम तक कर दिया। पर मेरा झट्टा ठीक कर दिया, मेरे पैसे तो है नहीं देने, पर मैं दे रही हूँ तो हौली हौली करके। वो कहना चल कोई नहीं, अशोक कुमार मैं तेरे झट्टा ठीक कर देना, पुराना वर्कर होने देना, ते शहर चलाने का हमारी मुट्ठी में इलाज कर देता है। ज़्यादा मजाक नहीं मिलती बाजार, कोई कर भी दिंदा, कोई नहीं भी करता, कोई आज चुप कर दिंदा, अगला कहना मैं सी लेना है भी जितों मर्जी खा ना खा। भी जिहदा मुंडा घरों भग गया उधर ही मेरी सारी कहानी बेसी। घर वाले हत्थ कंबदे ने ते घर वाली ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਇਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ 1200 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਸ ਉਹ ਲਿਆਉਣੀ ਹੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੌਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਇਹਦੀ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਾਂ ਸੁੱਖਾ ਰਹਾਂ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इन्होंने बताया कि किस तरह ये इस घर पे गुजारा कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बोला कि 1 महीने में 6000 होते हैं, उनमें से ये कर्जा भी दे रहे हैं। 1200 की इनकी जो मिसेज है उनकी दवाई भी आ रही है। किस तरह इन्होंने अपनी बीमारियों पर भी खर्चा करा। जैसे इन्होंने अभी बताया कि इनको जीभ का कैंसर है, खाने में दिक्कत होती है, रोटी नहीं अच्छे से खा पाते। इन्होंने बताया कि ये दलिया खाते थे। और इन्होंने ये भी बताया कि घर की जो स्थिति है वहाँ पर 2-2 फुट पानी बारिश का जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इनको बहुत दिक्कत यहाँ पर आती है। छत भी पुरानी है, छत भी टपकती है ऊपर से, जब पानी की बूंदें जो टपकती हैं जब बारिश आती है ज़्यादा से ज़्यादा।
और साथ ही साथ एक बात दर्शकों मैं बता दूं, इन्होंने जैसा बताया बहुत ही भावनीय बात है कि इनका बेटा जब इन्हें छोड़कर चला गया उसके बाद इनको बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिली। जिस प्रकार आर्थिक रूप से भी ये तंगी रहे, किसी प्रकार की कोई मदद इनकी कोई करने नहीं आया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्ण मुहिम के तहत इस परिवार को जो सहायता भेजी है, जो इस परिवार को राहत भेजी है, उसके मुताबिक आज संत रामपाल जी महाराज ने मानो एक तरह का इन बुजुर्ग दंपति का हाथ ही थाम लिया है, जो इनकी सहायता के लिए जो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भेजा है। और साथ ही यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी भी जुड़ चुकी हैं, जानेंगे उनसे भी। माता जी क्या नाम है आपका? मीना जिंदल, क्या उम्र है आपकी? 58 साल। 58 साल। हाँ जी। तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या मतलब? वो हार्ट की ना नाड़ी ब्लॉक है, डॉक्टर कहने का। अच्छा सारे टेस्ट दिते अच्छा ते उत्ते आया भी दवाई भी नाड़ी ब्लॉक है, उन्होंने दवाई देती। दवाई हौली हौली लग रही, हत्थ पैर सारा कुछ कंबदा सी। फिर एक डॉक्टर ने दस्सिया भी साडी गली च मुंडा ठीक होया, तुसीं उत्थों दवाई लियाओ। ते असीं किसी तो पैसे पूसे उधार लैके कास्ट गए उत्थै जा उत्थों दी ते करन वाला कोई है नहीं ते हुण मैं लत्तां बिल्कुल रह गया, मैं तुर नहीं सकदी अच्छा, आप चल नहीं सकते? ना। होर कोई ओह नहीं, लैट्रिन पेशाब सारा यही करांदे ने, रोटी भी यही बनाते ने। रोटी वाली कहाँ से लाए, पैसे मांगती है वो, पैसे कहाँ से दे? हमारा घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, हम कहाँ से किसी से मांगे? कोई गंढी सब्जी दे देता, कोई बनी बनाई दे देता, कोई आटा दे देता, कोई चीनी दे देता, मालूम उससे गुजारा होंदा साडा। 6000 से कुछ आता तो है नहीं, तुहानू पता ही है। तो महंगाई कितने कितने साल हो गए आपको बीमार हुए हुए? 10 साल, 10 साल से और आपको? लड़का गया ना, हाँ जी। लोट पड़ गया दिमाग पे। अच्छा वो कहते हैं दिमाग की नाड़ी ब्लॉक है, फिर ठीक हो जाएगी। फिर बरोले हम गए, वहाँ डॉक्टर सरकारी है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसने दवाई दी। तीसरे दिन मैं तुरने लग गई थी, भी कंधा हट हट के तुरने लग गई थी। फिर उस तो बाद वैसे तुम पता ही है। तो आप जैसे अभी बेड पर ही खाते पीते हैं, सब हाँ, कुछ बेड पर ही रहते हैं? हाँ, तो दवाई के बाद कुछ आपको वो दवाई फर्क? लेके फर्क पैदा हूँ ठीक है। हूँ ये भी पता 7 बजे कंबन लग जाना, तो रोटी भी नहीं खाती जाती, फिर ये खिलाते हैं। मतलब जब तक दवाई खाते हो तब तक ठीक रहते हैं? हाँ, फिर वो रहता ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਕੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਆਦੀ ਦੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਨੂੰ, 12 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਡ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਤੇ। ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ बहुत बहुत कृपा होगी। दर्शकों, माता जी ने हमें बताया कि 10 साल हो गए इनकी इस बीमारी को, जो इनकी ब्रेन की जो नर्व है, जो नस है, वो ब्लॉक है। क्योंकि इनको इनका कहना है कि लोड पड़ गया था, दिमाग में टेंशन हो गई थी जब इनका बेटा 10 साल पहले इन्हें छोड़कर चला गया था, तो जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम हो गई। हाथ पैर जो है इनके कांपते हैं और बेड पर ही ये खाना खाती हैं, बेड पर ही सब कुछ है, और टॉयलेट जाने में भी इनको बहुत दिक्कत है। वो इनके जो पति हैं वही इनकी देखभाल करते हैं, हर प्रकार से इनका ध्यान रखते हैं। आप देख सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है कि दोनों बुजुर्ग दंपति किस प्रकार अपने जीवन का यहाँ पे निर्वाह कर रहे हैं। माता जी ने तो ये भी बताया कि किस प्रकार कोई इनको कभी चावल दे जाता था, कोई रोटी दे जाता था, कोई चीनी दे जाता था, लेकिन कोई पूर्ण रूप से सहायता के लिए इन दोनों के लिए कोई नहीं आया, और इस एक कमरे में ही ये अपना गुजारा कर रहे हैं। यहीं पर खाना पीना, यहीं पर टॉयलेट, यहीं पर सब कुछ। दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार राशन सामग्री की सहायता लेकर आए हैं, जो वस्तु लेकर आए हैं इनके लिए, इस बुजुर्ग दंपति के लिए, जानेंगे विस्तार पूर्वक आगे थोड़ी देर में। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे बात करके पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार वो आज इस बुजुर्ग दंपति के लिए क्या क्या लाए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्ण मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जो सहायता भेजी है, जो राशन की सामग्री भेजी है और भी अन्य वस्तुएं जो भेजी हैं, वो अच्छे तरीके से जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्ण मुहिम के तहत इस परिवार के लिए सहायता भेजी है, ज़रा हमारे दर्शकों को अच्छे से बताइए।
संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये बुजुर्ग परिवार था, इनकी सबसे बड़ी तो जो ज़रूरत थी वो राशन के साथ साथ व्हील चेयर थी, क्योंकि इन्होंने सर्वे के बाद ये बताया था भी बहुत सारी संस्थाओं को इन्होंने प्रार्थना की थी भी हमें व्हील चेयर की ज़रूरत है, क्योंकि माता जी चल फिर नहीं सकती और बहुत लंबा समय हो गया। वो बता रहे थे भी इस कमरे से वो कभी बाहर भी नहीं निकले। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे पहली तो जो उनके लिए 2 पैर ला दिए, जिसके बाद वो आराम से व्हील चेयर के ऊपर बैठकर बाहर आ जा सकेंगे। धूप जैसे सर्दी आ रही है, धूप सेक सकेंगे, है ना, और आले दाले की जो दुनिया है, बाहर की जो दुनिया है, उसको देख पाएंगे। इसके साथ साथ जो इनके पड़ोसी थे उनकी तरफ से प्रार्थना की गई थी भी इनको जो है 2 बेड शीटें भी लाकर देना, क्योंकि बेड शीटें भी नहीं बदली गई। तो ये 2 बेड शीट साथ में पिल्लो कवर जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको भेजे हैं। इसके अलावा आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये जो परिवार, जो बुजुर्ग परिवार है, इनके लिए राशन में क्या क्या आया वो आपको एक एक करके दिखाते हैं। 15 किलो तो आटा आया है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, रेड रोज प्रीमियम की चाय पत्ती है, 1 किलो सरसों का तेल है, सूखा दूध है। जैसे कि परिवार के मुखिया ने बताया था भी वो दूध पीते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले ही किट में सूखा दूध भी रखवा रखा है, ताकि जब भी इनको जरूरत पड़े दूध की या चाय की तो इससे व्यवस्था कर सकें। इसके साथ साथ कपड़े धोने के लिए 1 किलो छोकरा साबुन है, कपड़े धोने के लिए घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की जो है साबुन आई है। और आप देख सकते हो 4 प्रकार की जो है दालें हैं, 4 दालें हैं और 1 बेसन है। चना दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग है, पीली मूंग है, और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने बेसन भी भेजा है। और साथ में जो है वो दलिया आया है, 4 प्रकार के मसाले हैं, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया है, हल्दी है, और साथ साथ में जो है वो टाटा का नमक आया है, और साथ में अचार है। इसके अलावा जो भी इस परिवार की राशन की और भी जरूरत होगी वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को समय समय के ऊपर मिलती रहेगी। दर्शकों, जिस प्रकार अभी सेवादार ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राशन की सामग्री भेजी है वो छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। जिस प्रकार ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने कहा था कि हमें दूध की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए सूखा दूध भी भेज दिया है। और जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामग्री भेजी है वो एक क्वालिटेड प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया कंपनी के हैं। 4 तरह की दालें भी जिस पे इंक्लूड हैं, और इन्होंने कहा कि इनको बेड शीट की भी ज़रूरत थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस अन्नपूर्ण मुहिम के तहत इस परिवार की हर ज़रूरत पूरी करी गई है। जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्ण मुहिम के तहत ये नारा दिया कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, तो जानेंगे सेवादार से कि ये जो सामग्री है एक लिमिटेड टाइम के लिए है, तो दोबारा जब इनको आवश्यकता पड़ेगी तो कैसे इनकी पूर्ति की जाएगी? सर, जैसे ये सामान है, ये लिमिटेड है, तो दोबारा अगर इनको आपसे कांटेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? इस परिवार को जो सारा सर्वे है, इनके फ़ोन नंबर हैं, वो सारे के सारे संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब हमारे पास रिकॉर्ड में रखा रहता है। जब भी इस परिवार को जरूरत पड़ेगी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को एक कार्ड देकर जाएंगे। इसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है उनके नंबर दिए गए हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी हमारा जो राशन है वो खत्म होने वाला है, 2 दिन पहले ये परिवार जो है वो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करे। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पूरी की पूरी जो किट है, जहाँ जो भी इनकी जरूरत है वैसा सामान इस परिवार को भेजा जाएगा। अभी हम ये जो कार्ड है वो इस परिवार के मुखिया को दे रहे हैं। ये जो कार्ड है जी, इसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर दिए गए हैं। आपको जब भी लगे भी आपका राशन खत्म होने वाला है, 2 दिन पहले इन नंबरों के ऊपर संपर्क करना। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त आकर आपको जो है घर में राशन दे जाएंगे। ठीक है दर्शकों, जिस प्रकार अभी सेवादार ने बताया कि जब इनको पुनः राशन की सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो इनको कार्ड दिया गया है वो इन नंबरों पर 2 दिन पहले कॉन्टैक्ट करेंगे, और उसी के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं इनकी सहायता के लिए फिर से राशन की सामग्री और जो भी इनको आवश्यकता होगी वो इनकी पूरी करेंगे। दर्शकों, कहते हैं कि एक परिवार को पड़ोसी ही सबसे ज़्यादा जानता है। यहाँ पर इस बुजुर्ग दंपत्ति के जो पड़ोसी हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे भी कुछ बातें पूछेंगे कि कैसे ये जो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति है कैसे अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। नमस्कार माता जी। हाँ जी, माता जी, पहले तो इस परिवार की स्थिति के बारे में बताइए। स्थिति बहुत ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਦਿੱਤਾ,
ਤਾਂ ਉਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਮਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਆ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲ जान ਜਾਂ मतलब। तो जैसे इनको ये बीमारी है तो ये अपना कैसे निर्वाह करते हैं, कैसे रहते हैं मतलब? कैसे बहुत मुश्किल ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਜੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸੁਵਿਧਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो जैसे माता जी बता रहे हैं इनके हाथ पांव कांपते हैं, ਕਾਂਪते हैं, तो जो इनको रोटी खाने खांदे खाने में ना भी वो- दिक्कत होती है इनको। ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੰਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। और वो बता रहे हैं कि वो बेड पर ही सब कुछ, ਹਾਂ ਲੈਟਰਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਦੇ तो उनके जो ये पति हैं वही संभालते हैं ਆ। सारा। ਹਾਂਜੀ ਵਹੀ ਸੰਭਾਲते ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। कितने साल हो गए ऐसी स्थिति में इनको रहते हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਉਂ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਥੇ ਪਰ ਅਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ ਆ ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੋਨੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ BP ਵੱਧ ਗਿਆ। दर्शकों, बहुत ही दयनीय स्थिति है। अभी पड़ोसी ने बताया कि किस प्रकार 10-12 साल हो गए दोनों बीमार हैं। जो माता जी हैं वो कुर्सी पर ही बैठकर टॉयलेट करते हैं और वही सब कुछ साफ सफाई जो कमरे में, जिस एक ही कमरे में वो रह रहे हैं, एक ही कमरे में वो खाते पीते हैं, क्योंकि माता जी तो उठ नहीं सकती, उनके हाथ पांव कांपते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि अगर दवाई चल भी रही है तो हॉस्पिटल जा नहीं सकते, क्योंकि बुज़ुर्ग बहुत हो चुके हैं। और प्रॉब्लम ही ऐसी है कि जैसे खड़े भी हों तो टांगें कांपती हैं, अगर खाना खाए तो मुंह कांपता है, हाथ भी इनके कांपते हैं दवाई खाते हुए। जैसे ही बेटा इनका घर से 10-12 साल से गया तो इन दोनों का जो है हम कह सकते हैं कि एक हिसाब से बुरे समय की शुरुआत होगी। अभी पड़ोसी ने और भी बात बताई कि कैसे ये लोगों से पैसे मांग मांग कर इस घर का किराया दे रहे थे। और ये जो छत है ये क्योंकि पुरानी है, ऊपर से पानी भी टपकता है बारिश के मौसम में, तो ये जो सामान पीछे पड़ा था किसी और व्यक्ति का, उसकी वजह से, क्योंकि एक ही कमरे में सारा बंदोबस्त है, तो वो यहाँ पर सामान छोड़ गया, जिसकी वजह से स्मेल से ये दोनों बीमार हो गए। और पड़ोसी आए और बुजुर्ग माता जी को उठाया, फिर बेड पर रखा। तो आप देख सकते हैं दर्शकों किस प्रकार दोनों अपने जीवन का यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ही इन दोनों की सुनी है और आज इन दोनों की सहायता के लिए अपनी अन्नपूर्ण मुहिम के तहत इन दोनों की सहायता के लिए यहाँ पे भेजा है। माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो बहुत अच्छा अन्नपूर्ण किया। मुहिम के तहत इन दोनों की सहायता के लिए भेजा है, आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज ਮੈਂ जी? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੰਨ ਕਿੰਨਾ ਕਹੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। जो पड़ोसी हैं वो इमोशनल हो गए हैं क्योंकि घर की स्थिति ही ऐसी है। उन्होंने कहा है कि ये कोई आम व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता, ये संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है, भगवान के अवतार हैं और परम संत भी हैं, जो माता जी ने अभी कहा है, क्योंकि ऐसी सहायता कोई आम व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इतना खर्च ही नहीं कर सकता जितना खर्च रामपाल भगवान जी कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता। मकान बना के देते हैं, खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं, पर नहीं कोई दे सकता, भगवान ही दे सकता है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहकर संबोधित किया है। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ऐसी स्थिति में तो कोई पूछता भी नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश पर ही उनके जो सेवादार हैं शहर के कोने कोने में जाकर असहाय और ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता कर रहे हैं और आज इस बुजुर्ग दंपति की सहायता करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय बात है, बहुत ही बड़ी बात है। दर्शकों, जिस प्रकार अभी माता जी से बात करी, उन्होंने बताया कि वो चल भी नहीं सकते थे, इस कमरे से बाहर तक भी नहीं जा सकते थे। जब इन्होंने व्हीलचेयर की सहायता के लिए मदद मांगी तो किसी भी संस्था ने व्हीलचेयर की सहायता की मदद नहीं करी। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपना नारा दिया है उसमें चिकित्सा भी है। चिकित्सा के तहत इसी बुजुर्ग महिला के लिए, इस बुजुर्ग माता जी के लिए उन्होंने आज व्हीलचेयर भेजी है, जिसके तहत अब ये माता जी आसानी से एक कमरे से उधर जा सकती हैं, अगर कोई भी अपनी ज़रूरत है वो पूरी कर सकती हैं। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त
उनके लिए व्हील चेयर लेकर आए और उनको व्हील चेयर के ऊपर बैठाया जा रहा है और वह व्हील चेयर पर बैठकर कहीं भी जा सकते हैं और अपना जो जरूरी काम है वह कर सकते हैं। माता जी, जैसे आपने व्हील चेयर की मांग रखी थी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ये भी आवश्यकता पूरी कर दी है। आज अब आप इस व्हील चेयर पर बैठकर इधर उधर जा सकती हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए तो वो भगवान है, पिता के समान है, ससुर के समान है। हमारे माँ बाप ने, सास सहुरा ने, भाई बहन कोई मदद नहीं करता। आप जानी जानो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इतना राशन दिया और व्हील चेयर दी हमें। हाँ, पर तरस खाया आपने। हाँ, इससे ही बहुत होता है। आपको लंबी उम्र दे भगवान, हमारे सुख दुख दूर करो, ऐसा आशीर्वाद दो हमें भी। आपके सब कुछ आपकी प्रताप से क्या पता हमारा बेटा भी वापस आ जाए। आप इतनी झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। वो करो। दर्शकों, जिस प्रकार माता जी ने बताया कि वो संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहकर भी संबोधित किया कि उन्होंने आज इनकी सहायता करी। इनको व्हीलचेयर की बहुत ही आवश्यकता थी, वो आज व्हीलचेयर के लिए वो सहायता पूरी की गई। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि संत रामपाल जी के प्रताप से क्या पता उनका जो 10-12 साल पहले जो बेटा छोड़ के चला गया था वो भी वापस आ जाए, जो कि बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं, वाकई में एक परम संत हैं, भगवान के अवतार ही हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो नारा दिया, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, आज इस असहाय और इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद भेजी है, वो बहुत ही बड़ी बात है। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, शहर के कोने कोने में जाकर अपने गुरु के आदेश अनुसार ऐसे असहाय लोगों की सहायता कर रहे हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से जानेंगे कि किस प्रकार इस बुजुर्ग दंपति की इन्होंने पहचान करी और कैसे सर्वे करा, किस प्रकार सहायता भेजी। सर बताइए हमारे दर्शकों को, कैसे आपने इनकी तक पहुंच करी? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਉਸਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਸਦੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਭੇਜਤੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਿਆ ਕਰਤੀ। अभी इन्होंने बताया कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और इनके पड़ोसी भी हैं। जब इन्होंने इस परिवार की हालत देखी तो इन्होंने सर्वे करा, अपनी टीम को कहा और टीम यहाँ पर आई। तब इन्होंने परिवार की सारी स्थिति जानी और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, इस परिवार के लिए राशन की सामग्री के साथ साथ और भी अन्य आवश्यक वस्तुएं भेजेगी। जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज में और क्या क्या योगदान है। नमस्कार बहन जी। सच साहिब जी। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा समाज में और क्या क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज भक्ति के साथ साथ समाज सुधार के हर वर्ग में अपना सहयोग दे रहे हैं। सबसे पहले तो दहेज मुक्त विवाह, मतलब जैसे हम जानते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मुहिम बहुत ज़्यादा प्रचलन में है इस समय, तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने सभी शिष्यों के बीच में बिना दहेज के रमैनी का प्रावधान रखा है, जिसके अधीन वो सिर्फ 17 मिनट में किसी भी लड़के और लड़के का विवाह कराते हैं। और उस वक्त ना तो लड़की से कोई दहेज लिया जाता है, यही नहीं उसके बाद भी
लड़की के घर से कोई तीज त्योहार, कोई छूछक, कुछ भी ऐसे के लिए लड़की के ऊपर दबाव नहीं डाला जाता, बल्कि अगर उनका परिवार मिठाई का डब्बा भी देना चाहता है तो हाथ जोड़ के उसे मना किया जाता है कि जो देंगे वो परमात्मा देंगे। इसके अलावा नशा छुड़ाओ अभियान, संत रामपाल जी का कोई भी शिष्य किसी भी तरह का नशा, कोई तंबाकू खाना, सिगरेट पीना या शराब पीना, किसी भी तरह के नशे के पास नहीं जाता। इससे हमारा जो समाज है, जो हमारा आने वाला यूथ है, वो प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि हमारा यूथ खत्म होता जा रहा था इन चीज़ों के बीच में। जहाँ बाढ़ आती है, जैसे कि अभी पंजाब में भीषण बाढ़ आई है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने, महाराज संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनके आदेश पर लगातार वहाँ राहत सामग्री पहुँचाई है। चाहे राशन हो, चाहे तरपालें हो, चाहे मच्छरदानी हो, चाहे उनको मच्छरों से बचने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, वो हर चीज़ संत रामपाल जी महाराज ने लगातार उनको प्रोवाइड कराई है। इवन तो जानवरों के लिए जहाँ चारा खत्म हो गया था, वह संत रामपाल जी महाराज ने चारा तक प्रोवाइड कराया है जी। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ब्लड डोनेशन कैंप साल में 6 बार समागम हुआ करते हैं। उन हर समागम पे ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रक्तदान किया जाता है, जो कि बीमारों और पीड़ितों के काम आता है। संत रामपाल जी महाराज आँखों का फ्री चेकअप करके मोतिया के और हर तरह के आइज़ के ऑपरेशन भी करवाते हैं, जिसमें मरीजों से 1 रुपया भी लिया नहीं जाता। देहदान जैसे प्रोग्राम वो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा पे कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज हर फील्ड में अपना सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि हमारा समाज और हमारा देश आगे की तरफ बढ़े। जिस प्रकार अभी बहन जी ने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, सामाजिक कार्यों में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि रक्त का देहदान हो गया, उसमें से भी एक बहुत बड़ी चीज़ जो दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज जो 17 मिनट में कराते हैं। जैसे कि अभी ये बहन जी ने बताया कि बिना दहेज के दोनों परिवारों का संबंध विवाह हो जाता है। और साथ ही साथ जहाँ पर बाढ़ वाले प्रभावित क्षेत्र थे, कुछ ही दिनों पहले आपने ये भी देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, किस प्रकार फाजिल्का, फिरोजपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, जितने भी बॉर्डर एरिया पर जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा प्रभावित वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर उन्होंने सहायता भेजी। पशुओं तक के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सहायता भेजी, चारा भेजा, ताकि किसी प्रकार के भी किसी परिवार को कोई प्रॉब्लम ना आ सके। साथ ही साथ नशा मुक्त भारत बनाने का जो संत रामपाल जी महाराज ने अभियान चलाया है, ये भी बहुत ही बड़ी बात है, जिससे हमें पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष को एक नई दिशा दी है। एक इस देश के जो अपने युवा हैं, उनको नशा मुक्त करके उनको एक अच्छे भविष्य की तरफ प्रेरित करा। अभी एक और सेवादार जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जानेंगे उनसे भी कुछ सवाल। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार इस परिवार के लिए सहायता भेजी है, संत रामपाल जी महाराज जी तो खुद जेल में हैं, तो कैसे वो इस परिवार की इस अन्नपूर्ण मुहिम के तहत सहायता कर रहे हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में हैं, तो अभी तक अब आप उस टाइम से लेके अभी तक लोग यही कहते हैं कि वो जेल में, मगर जेल में रहने के बावजूद संत रामपाल जी महाराज जी के 11-12 आश्रम बन चुके हैं। करोड़ों में उनकी जो अनुयायी हैं, उनकी गिनती पहुंच चुकी है। और अब जो समाज सुधार के कार्य जो हैं, अभी बहन जी ने आपको बताया, और साथ में अब अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज की एक बहुत बड़ी मुहिम है, जिसमें हर घर मतलब कि हर एक गरीब को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान देने का जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आश्वासन दिया है। तो अब आप ये खुद बताइए, जब एक आम जैसे दिल्ली की जो सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी, जब वो जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं, तो वो हम तो उनको संत रामपाल जी महाराज जी को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, तो फिर वो ये उनके लिए तो कुछ भी कार्य नहीं है। वो जब 11-12 आश्रम बन सकते हैं जेल धाम में रहकर, तो फिर ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे टावर है, उसका एक जगह होता है, मगर उसके सिग्नल सब मोबाइलों पे जाते हैं। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो आध्यात्मिक शक्ति है, और उनके कार्य वहाँ जेल धाम में बैठे बैठे भी प्रॉपर हो रहे हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, वो पूरे भारतवर्ष में है, साथ में नेपाल में भी चल रही है। और जो अपने पंजाब के अंदर है, वो 170 घरों में जो है अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच चुकी है। जिस प्रकार अभी सेवादार ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में जो है संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्ण मुहिम है चल रही है, और अकेले पंजाब में ही टोटल 170 केस हो चुके हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्ण मुहिम है उसके तहत परिवारों की सहायता हो चुकी है। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी सहायता करी, अभी जानेंगे इन बुजुर्ग से कि इनको क्या अपने जीवन में राहत महसूस हुई। नमस्कार सर। नमस्कार। हमें ये बताइए कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपनी अन्नपूर्ण मुहिम है उसके तहत आपके लिए जो भी सामग्री भेजी, चाहे राशन की हो, चाहे और भी अन्य वस्तुएं हो, क्या आज आपको राहत महसूस हो रही है? पूरी राहत महसूस है, संतुष्ट आपण अन्नपूर्णाचं
आटा बढ़िया बहुत बढ़िया हर चीज़ बढ़िया है दाना दूना सब बढ़िया है हर चीज़ बढ़िया इन्ना महीने राशन वाधू है सुख बहुत सौखा महसूस है मैं महीने का संतुष्ट हो गया महीने के राशन वास्ते महीना मैंने किसी तक करने की जरूरत है किसी पास से। अभी जिस प्रकार इनसे बात करी इन्होंने बताया कि ये बहुत ही बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जो भी राशन की सामग्री थी इनके लिए भेजी, अब ये आराम से खाना भी खा पाएंगे और जो भी इनको आवश्यकता थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी करी है। आज इनको जो ये सामग्री दी है, इनका कहना है कि 1 महीने के लिए अभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी हर एक सहायता के लिए भेजा है, आज ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे पड़ोसी जुड़ चुके हैं, जानेंगे उनसे कि संत रामपाल जी महाराज ने जो उनके लिए सहायता भेजी है उनके क्या विचार हैं। सर नमस्कार। ये तो उन्होंने बहुत ही अच्छा यानी कि कार्य किया है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जो सहायता भेजी है, क्या विचार आपके, क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को? जो ये बुजुर्ग परिवार की कोई सुन नहीं रहा था, वो संत रामपाल जी महाराज ने सुनी है, आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? ये तो उनके परमात्मा का रूप है। ये भी इतनी बड़ी जो हमारे से भी देखे नहीं जाते, ये तो और रज के खान के तो हमारे हमको भी खुशी होगी। तो पड़ोसी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो इनकी सहायता के लिए भेजा है, इनको बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। जो इनकी नहीं सुनते थे, आज संत रामपाल जी महाराज ने एक हिसाब से इस परिवार को गोद ही लिया है। जब जब इनको आवश्यकता पड़ेगी, संत रामपाल जी महाराज इनकी आवश्यकताओं और इनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो दर्शकों, जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नारा दिया है अन्नपूर्ण मुहिम के तहत, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, इस परिवार की आज सहायता करी है। संत रामपाल जी महाराज का ऐसे न्यूज़ की टीम की तरफ से हम बहुत ही बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे, जो इन्होंने इस बुजुर्ग परिवार की सुनी और इनकी सहायता के लिए पूरी रूप से हर प्रकार की आवश्यकता भेजी। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।